मैं लाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक्सेल वाले इस वीडियो सीरीज में। आज एक्सेल का दूसरा वीडियो है और आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीन चीज देखने वाले हैं। एक तो कि एडिटिंग सेल कंटेंट्स, मतलब किसी सेल में हम कुछ लिख दिए हैं तो उसमें एडिट कैसे करेंगे। और दूसरा आज हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्य रूप से कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, तो उसमें सिंपल कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे। और तीसरा एक टॉपिक रहेगा पिक लिस्ट। ये तीन टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अभी एक्सेल स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम आज देखेंगे एडिट सेल कंटेंट्स। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, एडिट सेल कंटेंट्स। इसका मतलब है कि हम किसी भी सेल में कुछ भी लिखते हैं तो उसको एडिट कैसे करना है। जैसे अभी हम यही चीज लिखे हैं, एडिट सेल कंटेंट्स, और सपोज करिए इसके पहले हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास तीन विकल्प है। किसी भी सेल के वैल्यू को बदलने के लिए मेरे पास कितना विकल्प है, तीन विकल्प है। उसमें से एक विकल्प है डबल क्लिक। डबल क्लिक जब हम करते हैं तो मेरा कर्सर आ जाता है। अब सपोज करिए हमको स्टार्टिंग में एक नंबर लिखना था तो हम यहाँ पे लेफ्ट एरो की का यूज करते हुए स्टार्टिंग में चले गए और यहाँ 1 टाइप करके एक डॉट दे दिए, स्पेस दे दिए। तो अभी हम लोग देखिए कि जिस सेल में हम कुछ वैल्यू पहले से लिख रखे हैं, अगर हम वहां डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है उस सेल में जाना है और फिर फॉर्मूला बार में क्लिक करना है। ये वाला हम पहले दिन भी देखे थे। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे दिए टुडे टॉपिक, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन अब सपोज करिए हमको यहाँ टुडेज टॉपिक लिखना था तो वापस यहाँ पे हम जाएंगे। अब एक तीसरा ऑप्शन देखते हैं। पहला देखे डबल क्लिक से, एक देखे कि हम फॉर्मूला बार में क्लिक कर दिए, और एक और तीसरा ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। कीबोर्ड में F2 बटन जो है वो प्रेस करना है। देखिए यहाँ कर्सर आ गया है और मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे ऐसा लिखना है, एंटर प्रेस कर दिया। तो किसी सेल में जो वैल्यू लिखे हैं उसको इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे अब यहाँ पे हम मान लेते हैं पूर्णिया टाइप किए और आप सीधा जाके यहाँ पे सपोज करिए पूर्णिया बिहार लिखना था, लेकिन हम पूर्णिया टाइप करके एंटर दबा दिए। अब हमको इसमें अगर हम जाएंगे वापस उस पे, उसी सेल में वापस जाएंगे, क्लिक करेंगे और हम सोचेंगे कि बिहार लिखते हैं तो बिहार ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए अब हम बिहार लिख रहे हैं तो क्या हुआ, पूर्णिया मिट गया और बिहार आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्टली किसी सेल में पहले से कुछ वैल्यू अगर लिखा हुआ है तो जाके नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो पहला वैल्यू मिट जाएगा, नया वैल्यू आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर पहला वैल्यू मिटाना है तब तो ओके है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पहले वैल्यू में एडिट करना है तब हमारे पास तीन विकल्प है। एक विकल्प है डबल क्लिक, दूसरा विकल्प है फॉर्मूला बार में जाके उसको एडिट करना, और तीसरा विकल्प है F2 बटन प्रेस करना कीबोर्ड से। F2 जो है फंक्शन की का F2 प्रेस करना है तब कर्सर आ जाएगा। इस तीनों तरीके से कर्सर आ जाएगा, फिर हम एडिट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, सेल में अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको एडिट कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक यहाँ देखने वाले हैं, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन देखने वाले हैं। सिंपल कैलकुलेशन। तो एक्सेल में क्या होता है कि जब हम किसी सेल में, जैसे अभी यहाँ पे ये हमारा है D3, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। अब यहाँ पे हम टाइप कर दिए 5+9 और एंटर प्रेस कर रहे हैं। और यदि हम ऐसा इसलिए टाइप किए थे कि हमको वहां पे उसका दोनों का योग चाहिए था, सम चाहिए था, तो नहीं आया। देखिए 5+9 करने से नहीं आया। अच्छा जरा इसको 5+9 इक्वल टू ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखिए तब भी नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आपको फॉर्मूला लिखना है, जिससे कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंडीशन है कि आपको स्टार्टिंग में इक्वल टू साइन देना पड़ेगा, इक्वल टू से शुरू करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम पहले इक्वल टू टाइप कर दिए। इक्वल टू टाइप करने के बाद अब हम लिख रहे हैं 5+9, एंटर प्रेस कर दिए। देखिए 14 आ गया। तो सिंपल कैलकुलेशन में हम लोग यही समझने वाले कि यदि मुझे कोई कैलकुलेशंस करना है तो हम जो स्टार्ट करेंगे लिखना वो किससे करेंगे, इक्वल टू साइन से करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको किसी दो नंबर को घटाना है, एक नंबर में से एक नंबर को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू दे दिए
कोई भी नंबर लिख दिए, माइनस का साइन दे दिए, कोई दूसरा नंबर लिख दिए, एंटर प्रेस कर दिए। देखिए अब हमको दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू का साइन यहाँ स्टार ही रहता है, इसको एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं, और कोई एक नंबर दे दिए। अब मान लीजिए हमको यहाँ पे एक और इसमें नंबर देना है जिसको गुना करना है, तो एक और नंबर दे देते हैं, एंटर दबा दिए, तो ये गुना हो गया। उसी तरह से हमको डिवाइड करना है, तो इक्वल टू दे दिए, कोई भी नंबर दिए, और ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। और सपोज करिए 5 से डिवाइड करना है, जरूरी नहीं है कि हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, अगर हमको 6 से डिवाइड करना है तो जैसा भी होगा वो बता देगा, ठीक है, जितना भी उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो अगर हमको एडिशन करना है तो प्लस यूज कर लेंगे, अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस यूज कर लेंगे, अगर हमको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है स्टार यूज करेंगे, अगर हमको डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला साइन यूज कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको परसेंटेज निकालना है, ये सपोज करिए कि हमको 500 का 25% निकालना, तो बहुत सिंपल है, इक्वल टू प्रेस करना है, 500 लिख दिए, इनटू लिख देंगे 25, और यहाँ पे एक परसेंट का भी साइन है, कीबोर्ड पे परसेंट का साइन लगा देना है, एंटर प्रेस कर देंगे। अब 500 का 25% 125 है, ये तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन यदि हमको उसमें से माइनस कर देना था तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल सा है, 500 माइनस 500 इंटू 25%, एंटर दबा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद यदि हमको यहाँ पे पावर निकालना है किसी संख्या का, जैसे सपोज करिए हम निकालना चाहते हैं 5 टू दी पावर 3, 5 के पावर 3, तो पावर निकालने के लिए यहाँ पे एक की है जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, साइन है, वो आपके कीबोर्ड में 6 के ऊपर है। एक बार हम लोग OS के लाते हैं, वापस से आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला साइन है, 6 के ऊपर जो साइन है ना, ये वाला साइन है। जैसे अभी हमको 5 के पावर 3 करना था, तो यहाँ 5 है ये, और ये शिफ्ट के साथ साइन आया क्योंकि ऊपर में है, तो शिफ्ट को होल्ड किए, ये साइन आ गया और 3 दे दिए। तो अब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, एंटर दबा देंगे, तो देखिए ऐसा आ गया। अब हमको 2 के पावर लेना था 4, तो 2 और यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड से ले लेते हैं एक्सपोनेंट और 4 ले लेते हैं, इस तरह से पावर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोगों को पावर नहीं निकालना है, रूट निकालना है, तो हम पावर निकाल लिए, और अब हमको क्या निकालना है, रूट निकालना है। जैसे उदाहरण के तौर पे, हालांकि आप ये सब बात समझ रहे होंगे, बट फिर भी एक बार आप यहाँ आके देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या, जैसे कि हम लोगों को अभी हम लोग जो निकाले, ये निकाले सपोज करिए 2 टू दी पावर 3, ठीक है, लेकिन अब हमको कैसा निकालना है, ऐसा निकालना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 2 रहता है नॉर्मल केस में। लेकिन अगर हमको निकालना है यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे निकालना है सपोज करिए 8, और यहाँ पे है 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 2 मतलब 2 में से 1 निकालना है, तो 1 आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगर 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, हमको 3 बार लिखना है तब 1 निकलेगा। ये तो आप लोग मैथ में सीखे ही होंगे, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 में से 1 निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी 2 ही हो जाएगा। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था। तो ये जो रूट वाला बात है, ये क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, इस तरह से। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी तो पावर हम लोग निकाल लिए थे, पावर निकालने के लिए क्या किए, 2 और एक्सपोनेंट की और 3 लिख दिए, तो इसका आंसर कितना आया, 8। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इसका दूसरा पार्ट निकालना है, पावर। तो चलिए पावर देखते हैं। तो सॉरी, अब हमको रूट निकालना है, पावर नहीं, पावर तो निकाल लिए, रूट निकालना है। तो रूट के लिए क्या है, रूट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है पहले से प्री डिफाइंड एक्सेल में, SQRT। SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट, शॉर्ट में लिखा हुआ है। SQRT दे देंगे, ब्रैकेट ओपन करना होगा कीबोर्ड से, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे 4 दे दिए, तो 4 का रूट कितना होता है, 2 आ गया। लेकिन अगर आप SQRT 8 देंगे
तो 8 का रूट तो कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ऐसा आ गया है ना। जैसे √3 का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, SQRT और ब्रैकेट के अंदर 3 लिख देंगे। तो ये तो स्क्वायर रूट निकाले। अगर हमको क्यूब रूट निकालना है, जैसा कि अभी हम यहाँ उदाहरण लिए कि हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो ये कैसे निकालें। तो इसके निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्यूबी रूट करके कोई फंक्शन नहीं है, इसके लिए हमको थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ेगा। क्या टेक्निक लगाना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ लिखेंगे 8 और वही एक्सपोनेंट का साइन देंगे, लेकिन अब हम 3 नहीं लिखेंगे। अगर हम 3 लिखते तो क्या हो जाएगा, 8 के पावर 3 हो जाएगा, 8 टू द पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया पावर, लेकिन हमको क्या निकालना है, रूट उल्टा वाला, नीचे वाला, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल 1/3 कर देना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब ये जो 8 हुआ, इसका पावर नहीं निकल के रूट निकल जाएगा। देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहां लिखते हैं 125 एक्सपोनेंट 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। अब उसी तरह से हमको 16 का निकालना था, सपोज करिए, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 16 और ये साइन दे देंगे और ब्रैकेट के अंदर 1/4 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको 1/2 लिखना था या 1/4 लिखना है, तो इसके बदले हम शॉर्टकट में 0.25 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1.3 के लिए एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए 1.3 लिखना है। बट 4 लिखना है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए बात बराबर ही आया, है ना। तो ये हम लोग कुछ अभी सिंपल कैलकुलेशंस देखे, आगे हम फंक्शन की सहायता से बहुत सारा कैलकुलेशन और करेंगे, ठीक है। अगर हमको इसको एक बार डिटेल करके देखना है, ताकि हम देखना चाहते हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है, तो इसके लिए कीबोर्ड में एक शॉर्टकट है, ये वाला दिखा देते हैं आपको। कंट्रोल के साथ ये टिल्ड है, इसको दबाना है। तो देखिए आपका जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ था सब एक्सपेंडेड मोड में आ गया। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं। और अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका आउटपुट भी इधर दे रहे हैं। वापस से हम वही सिंबल प्रेस करेंगे, दोबारा से उसी से ये नॉर्मल हो जाएगा। हो गया नॉर्मल। हम लोग यहाँ पे इनको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, क्या लिख दिया, फॉर्मूला, और यहाँ लिख देते हैं आउटपुट। और अभी हम यहाँ पे आउटपुट इन्हीं सबको वापस लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे करना है, इसके लिए आपको हम आगे सिखाएंगे। अभी के लिए हम कर रहे हैं कॉपी, और यहाँ आके हमको कर देना है इससे वैल्यू, ठीक है। ये क्या है हम आगे देखेंगे। वापस से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है और ये इसका आउटपुट, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग ये फॉर्मूला लिखे और ये हमारा आउटपुट आया। ये बताने का ये उद्देश्य था कि आपको सिंपली कैलकुलेशंस कैसे करना है ये समझ में आ जाए। जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस जो भी है, ये सब आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसमें तीसरा चीज देखते हैं, पीक लिस्ट। छोटा सा टॉपिक है, इसको चलिए देख लेते हैं। पीक लिस्ट, ठीक है। पीक लिस्ट में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फीचर्स है, उसको अभी हम लोग समझने वाले हैं। पीक लिस्ट जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम पूर्णिया टाइप किए, ठीक है। और उसके नीचे हमको भागलपुर टाइप करना था, तो हम कर दिए एंटर प्रेस करके। फिर हमको मान लीजिए अररिया टाइप करना था, फिर हमको टाइप करना था कटिहार, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे पी लिखेंगे कंटिन्यूअस सेल में, ध्यान रखना है गैप में नहीं, यहाँ पे लिखेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम पी लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या किया, हमको सजेशन दिया कि आपको शायद पूर्णिया लिखना था, वो अपने आप पूर्णिया लिख दिया। अब यदि हमको पूर्णिया लिखना है तो बस सिंपली एंटर दबा देंगे, तो मेरा काम इजीली हो गया, दोबारा से हमको पूरा लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको फिर भागलपुर लिखना था, तो बी दबा दिए। लेकिन सपोज करिए हमको भागलपुर नहीं लिख के हमको भवानीपुर लिखना था, तो हम जैसे बी लिखेंगे तो ये सजेशन देगा, लेकिन हम इसका सजेशन नहीं लेना चाहते क्योंकि हमको अब भागलपुर नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे, BHAWANIPUR, मतलब हमको जो लिखना था वो हम लिख दिए, ठीक है। अब अगर हम बी प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, अब बी से ना ही भागलपुर आएगा ना भवानीपुर आएगा, क्योंकि एक्सेल असमंजस में पड़ गया कि भाई हम बी से क्या देखें, क्योंकि अब तो बी से 2 हो चुका है।
अब मान लीजिए हमको तीसरा जो लिखना है वो बी से अभी और लिखना है, और वो हमको लिखना है भगवानपुर। अब बोलिए कि क्यों ऐसा लिखना है, तो एक आप नॉलेज के लिए हम इसका फीचर बताने के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं। आपको कुछ भी लिखना पड़ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखना है कुछ, लेकिन यदि ऐसा लिखना हुआ तो इसका यूज होगा। अब देखिए, अब आप बी लिखिएगा ना तो कुछ नहीं आएगा, BHA लिखिएगा तब भी नहीं आएगा, G लिखिएगा तब भी नहीं आएगा, W लिखिएगा तो भवानीपुर आएगा, क्योंकि उसके बाद भवानीपुर उसको क्लियर था कि भाई अब आगे इससे मिलता जुलता नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग G के बाद W लिख के A लिख देंगे तो भगवानपुर आ गया, ठीक है। और अगर हम G के बाद L लिख देते हैं तो भागलपुर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन हमको क्या करना पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉमन हो गया तो उतना लेटर लिखना पड़ रहा है, तो इसी को ना लिखना पड़े उसी के लिए है पिक लिस्ट। पिक लिस्ट अब हम लोग समझने वाले, इसके पहले जो हम समझे इसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट सजेशन। अभी तक पिक लिस्ट नहीं समझ रहे थे, अब हम पिक लिस्ट देखेंगे। अब क्या करना है, पिक लिस्ट का यूज कैसे करना है, यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करना है इसके जस्ट नीचे, और देखिए हम लोग शॉर्ट में उसको पिक लिस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे है एक्चुअली ऑप्शन का नाम पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। मतलब अभी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, नीचे में एक लिस्ट आ जाएगा डाउन में, उसी में से हमको एक कोई चुनना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो जितना भी हम लिखे उसमें से सब में से आ गया। अब आपको जो लिखना है बस उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर राइट क्लिक करेंगे, पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन, आपको जो भी लिखना है यहां से आप दोबारा से जल्दी जल्दी एंट्री कर सकते हैं। ये पिक लिस्ट का यूज कब है, जब कॉमन आ जाएगा। जब अब जैसे कटिहार अकेला है तो कोई बात नहीं, लिखिए, है ना। अब पूर्णिया अकेला है तो लिखिए, लेकिन पूर्णिया से अगर हम पटना लिख देते हैं, PA लिख दिए, TNA लिख दिए तो पटना आ जाएगा। अब P से कुछ नहीं आएगा, PA लिखेंगे तो पटना आ जाएगा, PU लिखेंगे तो पूर्णिया आ जाएगा। तो ये जो सब अपने आप आ जाता है ये तो एक्सेल का फीचर है, लेकिन हमको मल्टीपल में से चुनना है, तब क्या करना है, राइट क्लिक, पिक फ्रॉम ड्रॉप डाउन, और जो लेना है वो ले लेंगे। यही पिक लिस्ट एक्सेल का एक छोटा सा फीचर। इसका शॉर्टकट की भी होता है पिक लिस्ट का। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको अल्ट को प्रेस करके डाउन एरो की दबाना है। देखिए अल्ट को प्रेस करिए यहाँ पे, अल्ट को और डाउन एरो की दबाइए, देखिए आ चुका है। अब यहां से आपको जो लेना है वो आप यहां से ले सकते हैं, एरो की सहायता से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं या माउस से भी ले सकते हैं। तो पिक लिस्ट का जो शॉर्टकट है वो क्या है, अल्ट के साथ डाउन एरो की। अल्ट डाउन एरो की से आप, जैसे अब यहाँ पे हम क्लिक किए हैं और अल्ट के साथ डाउन एरो की दबा देंगे तो देखिए ये भी खुल जाता है, तो ये ड्रॉप डाउन कहलाता है। आपको हम अल्ट डाउन एरो का और भी उदाहरण दिखाना चाह रहे थे, जैसे यहाँ क्लिक किए और अल्ट के साथ डाउन एरो की दबा दिया, खुल गया, ठीक है। तो आज हम लोग 3 चीज समझे, एक तो कि किसी भी सेल में जो पहले से वैल्यू लिखे हैं उसको कैसे एडिट करेंगे, दूसरा कुछ सिंपल कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, और तीसरा हम लोग एक चीज क्या देखे, पिक लिस्ट, जो कि एक्सेल का एक सिंपल सा फीचर है जिससे हम लोग जल्दी से एंट्री कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है वो भी बताएं, आपको अच्छा लगा वो भी बताएं, खराब लगा वो भी बताएं। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में, धन्यवाद।